वेलकम टू वकील ऑनलाइन। अस्सलाम, मारिया खान बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मेरा इशू ये है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, टीचर को मैंने एक दफ़ा मैसेज किया था अपनी असाइनमेंट्स की गाइडलाइन देने के लिए, एंड आफ्टरवर्ड्स वो मुझे डेली मैसेज करते हैं और क्लास में भी मुझे हर चीज़ में पॉइंट आउट करते हैं। दैट इज़ रियली अनकम्फर्टेबल फॉर मी। तो इस चीज़ को एक तो टैकल कैसे करें, दूसरा हम इन केसेस को किस तरह से रिपोर्ट करें, क्योंकि फिर हमारा इशू आ जाता है कि इस बच्ची ने रिपोर्ट किया इशू, तो ग्रजेस वाली चीज़ भी आ जाती है टीचर्स की तरफ से। तो हम इन केसेस को किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं? मरियम जी, मरियम पहली बात तो पहली बात तो ये कि अगर जैसे एक बंदा कंफर्टेबल नहीं फील करता टू रिपोर्ट देयर ओन केस, देन दे हैव अनदर रेमेडी ऑफ फाइलिंग दैट केस और कंप्लेंट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू देयर फ्रेंड, कॉलीग। मतलब स्टूडेंट है तो साथ वाली जो कोई कर दे, फैमिली मेंबर कर दे, मतलब आपके बिहाफ पे कोई कर सकता है, आपके बिहाफ पे बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपका पेश होना उधर तो जरूरी है ना, आपका बिल्कुल है जरूरी। बट फॉर इंस्टेंस यू डोंट वांट कि जी जो ज्यादा बात फैले, सो यू कैन डू इट विद समबडी एल्सेस हेल्प। सम फैमिली फ्रेंड और फ्रेंड ऑफ योर्स कैन कम यू नो फॉरवर्ड एंड बी लाइक कि आपका ये कंप्लेन मैंने दायर करनी है, ये मेरी फलां फ्रेंड की है। और उसके बाद ये बात है कि हर यूनिवर्सिटी में लाइक आई सेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूनिवर्सिटीज को कवर करती हैं, एंड दिस यूनिवर्सिटी अगर इंक्वायरी आयोग कमेटी नहीं भी होती तो ये बनाएंगे, दे विल मेक इट। जी जी, ये अंडर लॉ मैंडेटरी है। अगर आप खुद से जो है वो नहीं समझते कि आप इस मतलब अपनी कंप्लेंट खुद नहीं कर सकते, आप किसी के थ्रू भी फाइल करवा सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। दोस्त के जो वहाँ पे मौजूद हो, जो इस वाक़े का शाहिद भी हो, उसके विटनेस हो, उसके जरिए आप ये प्रोसीडिंग करवा सकते हैं, या फिर अपने वालिदैन के जरिए आप इसकी प्रोसीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी तो आपका वहाँ पर होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपके साथ आपको हौसला देने के लिए आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद होंगे। बिल्कुल ठीक। जब मैं बात करती हूँ आफ्ताब साहब, आपसे मुझे ये बताया, जब हम हरासमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से आजकल कितनी अमाउंट में रिपोर्ट हुए हुए केसेस हरासमेंट से रिलेटेड, जब हम बात करते हैं फिजिकल हरासमेंट की, और ये जो वर्बल और नॉन वर्बल हरासमेंट केसेस है, इनकी आजकल कोर्ट में कितने केसेस चल रहे हैं इसके हवाले से? अच्छा, इसमें मैं ना लोगों को आगाही देना चाहूँगा कि ज़्यादातर हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, इसमें सबसे अहम जो हमारी पुलिस है, ये लोगों के बिहेस्ट पे मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए या रिलेशन के बेस पे या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से लोगों को हरासा परेशान करते हैं, हालांकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं होता। तो ऐसी सूरत में कोर्ट्स के दरवाजे खुले हैं। अगर कंसर्न जो है उनका पुलिस स्टेशन, वहाँ की पुलिस का SHO या कोई और जो है पुलिस ऑफिसर हरासा करता है किसी के कहने पे, तो उनके पास रेमेडी ये है कि वो जो सेशन जज है वहाँ पिटीशन फाइल करें 22A/22B की, तो वहाँ से वो ऑर्डर पास करते हैं कि इन्हें जो है वो गैर कानूनी तरीके से हरासा परेशान ना करें। अगर वो उसकी फिर भी वायलेशन करते हैं तो उसके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। दूसरा एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, सम टाइम ये होता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक फर्ज करें लाहौर है, दूसरा सरगोदा है, तो ऐसी सूरत में आपके पास ये रेमेडी है कि आप रिट पिटीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करती है कि आप जो है इन्हें किसी तौर पे भी हरासा परेशान नहीं कर सकते, दोनों डिस्ट्रिक्ट के, वो पुलिस हो या कोई और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो। और अगर अदालत मुनासिब समझे कि यहाँ पे मामला इस नौयत का है तो वो रिपोर्ट भी तलब कर सकती है कि क्यों इन्हें हरासा परेशान किया जा रहा है। उसकी एक और वजह ये है कि नॉर्मली ये होता है कि फैमिली में से एक जुर्म करता है, वो कोई ऑफेंस कमिट करके तो भाग जाता है, तो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स को पुलिस वाले जो है ना वो ये ख्याल करते हैं कि ये पर्दा नशीन है, ना ही चादर चारदीवारी का तकद्दुस का ख्याल करते हैं। तो उन्होंने जो है वो हर अच्छे बुरे तरीके से वो कोशिश करते हैं कि वो उसे बाकी फैमिली मेंबर्स को इतना हरासा करें कि उसको वो वापस ले आए, वो वापस आए। हालांकि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि लोगों को जो है इस तरह हरासा परेशान किया जाए। हम इस बात जिसने जुर्म जो किया है
वही उसकी सजा का भी मुस्तहिक है। ठीक, ये नहीं हो सकता। इस बात पर फिर वापस आएंगे। एक कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, प्लीज कहिए। सिस्टर, मुझे मेरा सवाल ये है कि मेरी पहली शादी जो हुई है उसमें से मेरे 2 बच्चे हैं। तो मेरी वाइफ से मुझे बहुत ज्यादा ही तंगी है। मैं मतलब 6 सालों से 7 सालों से उनको झेल रहा हूँ। मैं मतलब बहरीन का मुकीम हूँ और वो मतलब पाकिस्तान की गांव की मुकीम थी। मेरा उनका मिजाज दरअसल नहीं मिल सका और मुझे बहुत उनसे परेशानी है। ना किसी भी मामले को लेके वो सीरियस लेती है, ना खाना बनाना उन्हें आता है, ना जिंदगी के उसूलों का उनको पता है चलना कैसा है एक हस्बैंड के साथ, ना बच्चों की परवरिश कर सकती है, ना बच्चों की तरबियत कर सकती है। तो मैं अपने बच्चे उससे लेना चाहता हूँ, सेपरेशन नहीं हुई है मेरी। जी नहीं, आप कॉल पर मौजूद है? जी, आप कॉल पर मौजूद है? आवाज आ रही है आपको? कॉल पे मौजूद हो? जी जी, मुझे बताओ, आपको शादी से पहले मालूम था कि आपकी बीवी इलिटरेट है? आपको शादी से पहले पता था कि आपकी बीवी को ये सब कुछ नहीं आता? जी जी। नहीं, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया था। वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे कि मतलब आप लोग शादी कर लो। पहले बड़े भाई के पीछे पड़े हुए थे, बाद में उनको कहा गया कि छोटे भाई की छोटी बहन से शादी करवा दे, अगर बड़ा नहीं कर पाया तो। कर करा के उन्होंने कैसे भी मतलब कर लिया कि चले मतलब शादी कर ले इसके साथ। कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको काम आ जाएगा, ऐसा ऐसा सीख लेंगे। ना उन्होंने कोशिश की और ना अपने अंदर वो चेंजिंग लाती है। चलें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात समझ में कि वो घर के काम नहीं करती, राइट? अब वैसे ये फैमिली इशू है, लेकिन कोई साहब आप इसमें हाँ जी, जिस तरह वो कह रहे हैं, इन्हें एक तो बात ये है कि इनके बच्चे हैं तो कंप्रोमाइज करना चाहिए। 2 बच्चे हैं। हाँ जी, बच्चे हैं तो वो बच्चों की माँ है, तो ये नहीं हो सकता कि बच्चों घर की के काम आप परवरिश कर रहे हैं तो वो आप कोई कमी छोड़ेगी, चाहे वो इलिटरेट अब आपने रिश्ता किया है तो निभाएं उसको, जाहिर है आपकी दूसरी सूरत ये है कि अगर ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ये हैं तो इनके पास फोरम है। अगर बच्चों की कस्टडी लेनी है तो फिर वो गार्डियन का फोरम मौजूद है, वहाँ जाएंगे। 2 बच्चों के बाद भी अभी तक मोहब्बत नहीं है। देखिए, बच्चों को माँ से बेहतर कोई नहीं पाल सकता, और अगर उन्हें बच्चों की कस्टडी लेनी है तो फिर उनको माँ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और बात रही उनके घरेलू मसले की, तो मेरे ख्याल से उनको उनसे गिला ये है कि वो घर के काम नहीं करती, जो कि मेरे ख्याल से राइट नहीं है एक औरत का शादी के बाद घर के काम करना। तो आई थिंक इनको आप उसकी मदद करें काम करने में, अब वो आपके बच्चे संभाल रही है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये जो घर का इशू है कि काम काज नहीं करती, तो इस पे आप एक और कॉल, डिवोर्स नहीं बनती। एक और कॉल है, वो हम लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। मेरा ख्याल है ड्रॉप तो नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, ड्रॉप हो गई है। अच्छा, कोई साहब, पहले हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक के ऊपर कि एजेंसीज की तरफ से हरासमेंट की जाती है, तो एक वाक़या मेरे सामने से गुजरा 2019 में गालबन ऐसा हुआ था कि एक सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हो गई थी कि चाइनीज़ बाशिंदे जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं और शादियां करते हैं और यहाँ पर ख़वातीन से शादी करके उनको वहाँ पर लेके जाके उनको फोर्सफुली जो है वो फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं या ऐसी मामलात। तो उसकी वो इतनी हाइप क्रिएट हो गई कि पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उसके ऊपर एकदम से उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों को FIA की जानिब से एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाता था जो चाइना से कपल्स आते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि जब ये वाक़यात ज़्यादा होना शुरू हो गए तो एक क्रिश्चियन लड़की थी और एक मुस्लिम लड़की थी, उन दोनों ने हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की थी हरासमेंट की कि FIA हमें हरास करती है। तो जिसके ऊपर जो हाई कोर्ट थी लाहौर की, उसने ये फ़ैसला जारी किया था और उनको डायरेक्शन दी थी FIA को इनको हरास ना किया जाए। उसमें ग्राउंड्स ये थी क्योंकि दोनों जो हैं वो ममालिक आपस में इस ताउन पर आमादा हैं कि वो दोनों एम्बेसीज जो हैं वो इसमें कोऑर्डिनेट करके, तो एक जो लोग बहुत स्पेसिफिक जिनके ऊपर शक होगा कि ये इस मामले में इन्वॉल्व हैं, उनको सिर्फ आप रोक सकते हैं, हर किसी को आप रोक कर जो है वो हरासा नहीं कर सकते।